ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द लियो सन मून राइजिंग, लेट्स सी क्या एनर्जी दिखाई दे रही हैं। लियो, पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। ओके, मैजिशियन एनर्जी आ रही है। सो अगर लव लाइफ की बात करें तो ऑफ कोर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चेंज इन योर लव लाइफ। देयर इज इमोशन, देयर इज फीलिंग्स। ओके, और आप शायद हो सकता है चेंज चाह रहे हैं फाइनेंशियली भी एंड इन योर लव लाइफ एज वेल। बहुत सारे इमोशंस हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, मे बी वाटर साइन, अर्थ साइन। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ये है कि यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस, डिसअपॉइंटेड किसी बात को लेके। ऑल्दो पूरा गिव अप नहीं किया है, बट येस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लाइक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट यू गेट डिसअपॉइंटेड। मतलब होपलेस हो जाते हैं बड़ी जल्दी। ओके, एंड यू नो आप किसी चीज़ को लेके जैसे परेशान है कि कुछ हुआ है रिसेंटली, कुछ हुआ हो या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो आपने जिसको लेके आप बहुत उदास हो रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया है, ऐसे कैसे, है ना। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर ऑलवेज लॉस्ट। मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉस्ट है। हो सकता है कि ये बट चाहते ये भी मतलब जो इनकी इंटेंशंस है, मे बी दे वांट लाइक यू नो कि इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं, बट समटाइम्स मुझे लगता है उनके जो एक्शंस होते हैं वो कुछ और बोलते हैं। या हो सकता है कि वो गुमशुदा हो जाते हैं कि क्या करना है। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन फायर अर्थ एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। एयर हो सकता है कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच हो सकते हैं, हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मतलब उदास हो जाते हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, बट वट एवर इट इज़, चाहे आपकी स्पाउस है चाहे कोई भी है, आई थिंक ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करना। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन हार्ट ब्रोकन हो। 3 ऑफ सोल्स एनर्जी है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी एनर्जी हो। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कुछ के लिए ये भी है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या ऑन ऑफ करते रहते हैं, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज मुझे वो लूप दिखाई दे रहा है। ये पर्सन भी कभी कभी लॉस्ट महसूस करते हैं। टेल यू ना, वो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अब थर्ड पार्टी में हमेशा कोई और पर्सन नहीं होता, बट सिचुएशन ऐसी होती है ना। सो दे बिकम लॉस्ट, शेडी। ओके, और अपने शेल में चले जाते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? ओके, तो आपका रिलेशनशिप अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। इट इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज। कुछ के लिए हो सकता है कि एंडिंग स्टार्टिंग, एंडिंग स्टार्टिंग, ये एनर्जी हो रही है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है या तो ट्रायल पीरियड के थ्रू निकल रहा है या इट इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बट देयर आर फीलिंग्स, इमोशंस। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को वक्त देना होगा। हो सकता है दे हैव समथिंग टू ऑफर यू। ओके, और आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक यू आर क्लियर। आप क्लियर हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, व्हाट यू वांट। मे बी आप भी चाहते हैं लॉन्ग टर्म। कुछ के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ओके, एंड हो सकता है कि ये पर्सन कुछ एक्सप्रेस करे और मे बी समथिंग कमिटेड लॉन्ग टर्म अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। ओके, आउटकम क्या है? आउटकम में वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है खुल के कोई बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट आप लोग धीरे धीरे उस पेज पर आ रहे हैं। यू विल टॉक अबाउट इट। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वाओ, यहाँ पर एक कपल है। ओके, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एनर्जीज है जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बट पता नहीं क्यों बाय लियो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स आप लोगों की कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, आउटकम में बातचीत भी हो रही है, बट जो खुल के एक्सप्रेस करना है ना कि हाँ हिडन, मतलब या तो कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, टाइम ले रहा है, ये एनर्जी हो सकती है। और हो सकता है कि कोई जिस वजह से कोई अगेन प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा सा अपने आप को पीछे पीछे रखता है कि हाँ कि नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है या ऐसे ही ठीक है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ लियो के लिए। यहाँ न्यू एनर्जी है, तो हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे कि क्या एनर्जी दिखाई दे रही है सिंगल्स के लिए।
ओके, तो यहाँ पर वेडिंग, रिकन्सिलिएशन, ओके, तो यहाँ पर देयर इज अ कनेक्टिविटी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन, पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो एक दूसरे को चांस देना, ठीक है, ये लियो, ये दिखाई दे रहा है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, मैरिड हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, कमिटेड हो, या ऐसा सोच रहे हो, या हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है आप दोनों ही वर्क कर रहे हैं इस पे, ये सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है, तो वो कोई पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो ये लियो के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। सो यस, बी रेडी टू कम्युनिकेट एंड बी रेडी टू लाइक कनेक्ट विद योर पार्टनर। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लियो। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, ओके, सो करियर वाइज लियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो यहाँ आपके करियर में काफ़ी अच्छा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट कि भगवान आपकी सुन रहे हैं और फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सकता है। थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। आपके करियर में बैलेंस आ रहा है, करियर ट्रैक पे आ रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके थोड़ा सा मतलब वरिड है और कुछ रिकवर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू रिकवर सून, ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है और आप इस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। फाइनली मुझे लगता है वेट इज गोइंग टू बी ओवर, ओके। और एनर्जी देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लियो। तो ये हफ्ता तो कुछ देखिए, कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप एफर्ट्स पुट करते हैं और कुछ ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये रिजल्ट का वीक हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है फाइनली, ओके। और आपने इस चीज़ का वेट किया है। अब वो नहीं कह सकते कि आप टू द मार्क है, या क्योंकि ऑब्वियसली आपके मन में कुछ चीज़ें होंगी कि आप ऐसा चाहते हैं, बट शुरुआत हो चुकी है। यस, देखिए, शुरुआत की बात हो रही है तो वो जर्नी का कार्ड आ रहा है। तो देयर इज अ जर्नी टूवर्ड्स हीलिंग, एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिविटी एंड ओपनिंग अप। तो बहुत अच्छी मुझे शुरुआत दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि फाइनली आप रेडी हो रहे हैं फॉर अ न्यू जर्नी, पैकिंग योर बैग्स। कुछ के लिए एक्चुअली में जर्नी हो सकता है और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शुरुआत कर चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़े वरिड हैं, इस चीज़ को लेके चिंता में हैं, बट घबराइए मत। यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको वो खुशी ज़रूर मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप हो या करियर, जिस चीज़ के लिए भी आप वरिड हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, घबराएं मत। आपको उसमें ज़रूर पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। तो ये कंफर्मेशन आई है। जो लोग रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाह रहे थे, लियो के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। हो सकता है आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ली हो और अभी भी ले रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, बॉन्डिंग, और आप चाहते हैं कि सब अच्छा हो, पॉजिटिव हो। तो फाइनली वो चीज़ अच्छी होगी और मुझे लगता है कि फाइनली आपको वो रास्ता ज़रूर मिलेगा, सही रास्ता ज़रूर मिलेगा टू डील विद दिस सिचुएशन। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, गाइडेंस क्या है लियो के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर? ओके, गाइडेंस ये है, शेयर, आपके अंदर वो डीप नॉलेज है, ओके। तो शेयर योर विजडम, शेयर योर नॉलेज, बी शेयरिंग वट एवर जो भी है। लाइटन अप योर हार्ट स्पेस। मुझे लगता है कि इट इज़ टाइम टू लाइट अप योर हार्ट स्पेस, ओके। बिलीव इन योर सेल्फ। जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उस पर फोकस कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। द डिवाइन एनर्जी इज अराउंड यू। जिनको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनकी लाइट जो है वो आपके अराउंड है, ओके। द मास्टर, द क्रिएटर की एनर्जी आ रही है। अब ठीक है, उस चीज़ को वक्त ज़रूर लगता है, कई बार चीज़ों को वक्त लगता है ब्लूम होने में, बट एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे कहते हैं ना, आपने वो जो छोटा पौधा लगाया है वो पेड़ बन जाता है। तो उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, केयर कीजिए, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, सेलिब्रेट योर लाइफ। आपको एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं, वर्क टूवर्ड्स इट एंड ऑफ कोर्स गोइंग विद द फ्लो, ओके। यहाँ पर अगेन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रेस्ड एनर्जी। आप शायद, हो सकता है कि
एक पहलू देख रहे हैं किसी सिचुएशन का, किसी पार्टनरशिप का, किसी सिचुएशन का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, लेकिन अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको रास्ता भी ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं, वो किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आप अपनी उलझनों में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाए, या आप ज़रा सा टर्न अराउंड करें तो हो सकता है आपको रास्ता मिल जाए, बट यू आर टू बिजी टू स्ट्रेस, टेक स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस लेने में इतने बिजी हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।